इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। दोस्तों, एफएम रेनबो इंडिया पर हम फिर हाजिर हैं लेकर दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बॉर्न टू फ्लाई। दोस्तों, ये कार्यक्रम है उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को देना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, उड़ना चाहते हैं कामयाबी के आसमान पर। दोस्तों, आइए हम आपको अब लेकर चलते हैं उस परिवार में जहां आंटी माया कुछ बच्चों से कर रही हैं बातचीत। ओह, तुम लोगों को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है आंटी। आंटी, आपकी कहानी सुनने के लिए तो हम आपका इंतजार करते रहते हैं। ओह, कितने प्यारे बच्चे हो तुम सब। लव यू सो मच। लव यू टू आंटी। अब जल्दी से एक अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बच्चों, मैं आज तुमको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुमको मजा भी आएगा और जानकारी भी मिलेगी। आंटी, जो कहानी आप सुनाने जा रही हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बॉर्न टू फ्लाई। बॉर्न टू फ्लाई? हाँ, बॉर्न टू फ्लाई मतलब अपने सपनों को पाना, ऊंची उड़ान भरना। अच्छा, मैं आज तुमको एक कैटरपिलर की कहानी सुनाऊंगी। ये कैटरपिलर क्या होता है आंटी? कैटरपिलर? तितली तो तुम जानते होंगे, है ना? हाँ। तो जब तितली का जन्म होता है और वो नन्ही सी होती है, बिल्कुल छोटी, तो उसको कहते हैं कैटरपिलर। हाँ, मैंने देखा है, बहुत ही बदसूरत सा दिखता है वो। लेकिन रितु, तितलियां कितनी सुंदर और कलरफुल होती हैं। सही कहा तुमने। अच्छा चलो, अब कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी में एक कैटरपिलर है जिसका नाम है रेंचो और उसकी बहन का नाम है रिया। रेंचो और रिया दोनों अपने दादाजी के साथ रहते थे। ओफो रिया, मैं तो रोज रोज स्टिक सूप पी के थक गया हूँ। क्या हमें कभी मूनबीम सूप पीने को नहीं मिलेगा? भाई, दादा बता रहे थे कि अब दुनिया में मूनबीम का फल नहीं मिलता। लेकिन क्यों बहन? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि अब इस दुनिया में मूनबीम का कोई पेड़ बचा ही नहीं। अब क्यों नहीं है दादाजी? बहुत पुरानी बात है बच्चों। कितनी पुरानी बात है, बताइए ना दादाजी। ये कहानी मुझे मेरे दादा ने बताई थी जब मैं तुम्हारी उम्र का था। अच्छा, तो हमें भी बताइए ना कि मूनबीम ट्री कैसे खत्म हो गए? एक समय था जब घाटियां पेड़ों से भरी रहती थीं। लाखों मूनबीम के पेड़ हमारे खाने के लिए, स्टू बनाने के लिए थे। कटोरा भर भर के हम आनंद से खाते थे। कभी भूखे पेट नहीं सोते थे। लेकिन आज कुछ भी नहीं। ऐसा क्या हो गया था दादाजी? एक बार भयंकर सर्दी का मौसम आया। इतनी सर्दी कि सब ठंड से जमने लगी। फिर लोगों ने एक योजना बनाई कि जितने मूनबीम के पेड़ हैं उनको काट कर जलाया जाए ताकि सर्दी से बच सके। और इस तरह से सारे मूनबीम के पेड़ों को एक एक करके काटा जाने लगा। और इस तरह से सारे पेड़ काट दिए गए। दादा, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर उस वक्त सारे पेड़ ना काटे जाते तो आज हमें सिर्फ स्तू के सहारे नहीं रहना पड़ता। हाँ, और पता है, सारे पेड़ काट देने से ये धरती गुस्सा हो गई और इसने हम सबको श्राप दे दिया कि अब कभी भी तुम ना कोई स्वप्न देख सकोगे, ना कोई रंग होगा और ना ही तुम्हारे मन में कभी कोई आशा जागृत होगी, बल्कि तुम बादलों के साथ रहोगे, एक धुआं बनकर। दादा ये तो गलत हुआ ना हमारे साथ। बेटी, हम जैसा करते हैं उसका वैसा ही फल हमको मिलता है, इसलिए हमको हमेशा सोच समझ कर ही कोई काम करना चाहिए। समझ गए बच्चों? जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम बॉर्न टू फ्लाई। दोस्तों, कहते हैं कि अगर लाख निराशाओं के बादल के छाए रहने पर भी जो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, ईश्वर उनके साथ रहकर उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। इसीलिए गीतकार ने क्या खूब कहा है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बच्चों, कैसा लगा आपको ये मीनिंगफुल सॉन्ग? मुझे अच्छा लगा आंटी। और तुम्हें? मुझे भी अच्छा लगा आंटी। बहुत खूब। हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम हर बात से, हर काम से जरूर कुछ सीखें। क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, क्यों, है ना? जी आंटी। अच्छा, तो मैं तुमको बता रही थी कि रेंचो और रिया के दादाजी ने बताया कि मूनबीम के सारे पेड़ काट दिए गए और उनको धरती ने श्राप दिया कि वो कभी सपने नहीं देख पाएंगे। हाँ, और फिर क्या हुआ, चलो सुनते हैं। अरे, तुम दोनों इतना उदास क्यों हो गए? आगे भी तो सुनो। सुनाओ ना दादा, आगे क्या हुआ? वहाँ एक सिल्वर बीज भी था, जिसको ये पता था कि मूनबीम के पेड़ का एक बीज जरूर कहीं जिंदा है। हैं? वाह! इसीलिए वो उसको ढूंढने लगा और एक दिन उसको वो बीज पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर मिल गया। ये ऊंची चोटी कहाँ थी दादा? दूर, बहुत दूर। जब पूर्णिमा का पूरा चांद निकलता है ना, हाँ, तो वहीं कहीं मूनबीम का वो इकलौता फलों से लदा पेड़ दिखता है। ये देखने में कैसा लगता है? सबसे प्यारा, सबसे सुंदर। क्या आपने कभी देखा है ये पेड़? नहीं बच्चों, नहीं देखा। इससे पहले वहाँ इतने ऊपर तक कोई कैटरपिलर नहीं गया। काश अगर कोई वहाँ पे पहुँच जाता तो फिर मैं भूखा नहीं रहता। अब चुपचाप तुम सो जाओ। मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट रिया। गुड नाइट रेंचो। बच्चों, रेंचो और रिया दोनों भूखे पेट उस रात सो गए
और रिया को सपना आया कि वो उस जगह पर है जहाँ मूनबीम का पेड़ है। आंटी, सपने देखना तो मुझे भी पसंद है। और रितु, तुम्हें? मुझे भी आंटी। आप लोग क्या ये जानते हैं कि सपने हमें उन्हीं बातों के आते हैं जो हमारे दिल में होती हैं, और इन्हीं सपनों के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हम किस लिए पैदा हुए हैं। जैसे रितु ने देखा जो उसके दिल में थी। हाँ, बिल्कुल। मेरे दिल में क्या बात है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन आप दिल की बात को क्यों नहीं बताना चाहती? क्या आपको डर लगता है बताने में? डर नहीं आंटी, बताऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता रितु। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ठीक है आंटी, मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले आप सिल्वर ब्रीज की वो बात तो बताओ जो वो रिया से सपने में बोल रही थी। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में बताना ही भूल गई। आंटी, तो क्या रिया मूनबीम के पेड़ तक पहुंच गई? हाँ, उसने सपने में देखा कि वो कैटरपिलर से पूरी तितली बन गई है। उसके पास भी अब पंख हैं। अब वो अपने पंख के सहारे खूब उड़ान भर सकती है। फिर तो रिया खूब खुश हुई होगी। हाँ, बहुत खुश। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली, वो फिर उदास हो गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो फिर उसी दुनिया में चली जाए जहाँ वो तितली बनकर उड़ रही थी। सपनों की दुनिया कितनी प्यारी होती है ना आंटी। हाँ, लेकिन हमारी जिंदगी भी प्यारी हो सकती है अगर हम इन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करें, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी कैसी? कई बार हम जल्दी से हासिल करने के लिए वो कदम उठा लेते हैं जो बाद में नुकसानदायक साबित होते हैं। हाँ, जैसे मूनबीम के पेड़ काटने में जल्दबाजी की। हाँ रितु, सही कहा तुमने। कई बार हमको लगता है जो हम कर रहे हैं वो ही ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और हमारी इसी जल्दबाजी को देखकर कुछ लोग गुमराह करने लगते हैं। जैसे आपने सपना देखा कि आप कोई खिलौना पाना चाहते हैं और ये सपना आपने किसी को बताया और वो आपको वो खिलौना दिलाने के लिए आपको मिसयूज करे। मतलब हमको दूसरों से सावधान रहना चाहिए। हाँ, किसी के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। क्या पता वो आपको बहला फुसलाकर आपको आपके मम्मी पापा से दूर कर दे या फिर कहीं आपको ऐसी जगह पहुंचा दे जहां से आप वापस ना आ सकें। हाँ आंटी, आप सही कह रहे हो। मैं आपकी इन बातों का ध्यान रखूंगी और हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लूंगी। दोस्तों, हम बड़ों को हमेशा अपने छोटे बच्चों को ये बताना चाहिए कि इस संसार में सब लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोग जरा से पैसों के लालच में आकर मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर घर से दूर ले जाकर उनकी जिंदगी को बना देते हैं नारकीय। इसीलिए खुद सावधानी बरतते हुए बच्चों को भी सतर्क रहने की हिदायत दें। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें मैसेज या फोन करके जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 888-254-6976। जी हाँ, 888-254-6976। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब फिर आपसे करेंगे मुलाकात अगले हफ्ते इसी दिन, इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।